अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और फार्मर्स वेलकम फ्राम पंजपीर रॉक। नॉर्मली पंजाब के बारे में कहा जाता है कि जो है ना ये मैदान ही है, मगर पंजपीर रॉक एक बड़ी आउट क्लास जगह है। अक्सर ये मेरा छठा सातवां विज़िट है। जब हाइकिंग का प्रोग्राम हो तो हम दोस्त इधर ही आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे जो आपको थोड़ा विज़िट करवाएं। फरहान साहब ये दिखाइएगा जंगल, माशाल्लाह बड़ा नेचुरल वेदर है और जस्ट लाइक का मरी जो है ना बड़ा प्लेजेंट मौसम है और अभी हम ठंडक महसूस कर रहे हैं। तो जो है ना हम जैकेट्स वगैरह नहीं लेके आए, अभी इरादा ये है कि कुछ टाइम इधर गुजारेंगे। दो ट्रैक हैं, एक तो गाड़ी से ट्रैक आता है जो शायद ये पिछली तरफ से आता है, और एक ये 3-3.5 किलोमीटर का जो है ना हाइकिंग ट्रैक है, जो हाइकिंग हम करके आए हैं। तो अपनी हेल्थ को चेक करते रहना चाहिए। तो बाकी है कि फार्मर्स, आज हमारे सेशन का एक पर्पज़ ये है, वैसे तो इससे रिलेटेड हमारा कंटेंट पड़ा है कि लुमन ब्राउन और लुमन ब्लैक में क्या फ़र्क है। वो तकरीबन 1.5-2 साल पुराना है, जिसमें हमने बताया था कि इसके पेरेंट्स में क्या फ़र्क है, और उस वक़्त हमने कमर्शियल बर्ड नहीं डाला हुआ था। तो आज अक्सर फार्मर पूछते हैं ब्लैक और ब्राउन में क्या फ़र्क है, तो उसको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे। फार्मर, जो ब्राउन बर्ड है ना, ब्राउन इज़ अ वेरी ईजीली अवेलेबल ना। आप जब भी लुमन कंपनी को कहेंगे तो ब्राउन रेडीली अवेलेबल होता है। आपको 4-6 महीने की बुकिंग टाइम पे ब्राउन मिल जाता है। और ब्राउन को माशाल्लाह जो है ना 40 साल हो गए हैं। 1984 में जो है ना पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था लुमन ने, और अभी 2024 है, 40 साल की सेलिब्रेशन भी वो अपनी कर रहे हैं। और लुमन इज़ वन ऑफ दी फर्स्ट कंपनी जो ब्राउन ब्रीड लेके आई मार्केट में। और ये महज किसी जानवर की आवाज़ थी। अच्छा फार्मर्स, ब्लैक जो है ना ये एक रेयर ब्रीड है। रेयर ब्रीड ये है कि इट्स अ नीच प्रोडक्ट, और जो है ना इसके लिए टाइम तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का जो है ना टाइम मिलता है जब बुकिंग करवानी हो। हमारा जैसे पिछले साल सितंबर में एंटिसिपेटेड था, इसकी क्वांटिटी बहुत कम देते हैं। इसकी एआई होती है, आर्टिफिशियल इंसिमुलेशन होती है। इसका मेल जो है ना वो नॉर्वे में है, इसकी फ़ीमेल जो है ना वो बेल्जियम में है, और फिर उधर से उसके सीमन ट्रेवल करते हैं और आर्टिफिशियल इंसिमुलेशन से जो है ना ये ब्रीड होता है, और तकरीबन 1.5 साल लग जाता है। और अगर हम कहें कि ब्लैक और ब्राउन में क्या फ़र्क है, तो मैं ये कहूँगा कि ब्राउन रेयर ब्रीड है, और ब्लैक रेयर ब्रीड है, और ब्राउन जो है ना वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और बाकी भी जितनी कंपनीज़ है, जैसे अमेरिका है या बाकी है, तो वो सब ब्राउन में ही काम कर रहे हैं, ब्लैक में नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को अगर देखें तो पहले कुछ ड्रॉबैक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ड्रॉबैक ये है कि चूँकि हमारे पास इतनी क्वांटिटी नहीं होती है, ज़्यादा मकदार में हम दे नहीं सकते, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसके ना अंडे का साइज़ बड़ा होता है, पीएस का भी और कमर्शियल का भी। तो इसमें जो है ना प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम पीएस का लगाते हैं, ब्राउन के साथ लगाते हैं, तो सेम हेचरी होती है, चूँकि इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती। 1,08,000 जो है ना वो बर्ड जो है ना लगना होता है हेचरी में। तो फिर ये होता है कि इसका चूज़ा थोड़ा लेट निकलता है। जितना ज़्यादा वज़न होगा अंडे का, उतना ज़्यादा वो हैचिंग में टाइम लेता है। तो इसका चूज़ा जो है ना उसकी फिर हैचेबिलिटी पे इफेक्ट आता है, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होता है। और सम हो फार्मर्स ने ये भी कंप्लेन की कि इसका जो है ना अर्ली जो है ना मोर्टेलिटी, अगर दूसरे के 1000 में से पहले 3 दिनों में 10, 12, 15 बर्ड मरते हैं, तो इसके कोई 8-10 ज़्यादा बर्ड मरते हैं। और शुरू में चूँकि ये अंडे का साइज़ बड़ा होता है, तो इसका कुछ नाफ का मसला आता है। तो ये एक ड्रॉबैक है जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये कि हेचरी ने तो फिर जब हैचर खुल जाना तो वो खुल गया, फिर सारा अंडा जो है ना बाहर निकालना पड़ना। तो जो हैच नहीं होते उनका कुछ नाफ का मसला आता है। उसके बाद फार्मर्स अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर से देखें तो इसका ग्रोथ रेट जो है ना ब्लैक का ब्राउन से बहुत बेहतर है। नॉर्मली सेम फीड खा के तीसरे चौथे हफ्ते जाके ये तकरीबन 40-50 ग्राम आगे चला जाता है, और अगर 8वें-10वें हफ्ते की बात करें तो ये तकरीबन 150-200 ग्राम आगे चला जाता है सेम फीड पे। तो इसकी एफसीआर उससे बेहतर है। उसके बाद अगर अंडे देने की बात करें तो ये मतलब एक बड़ा सेंसिटिव सा एनालिसिस होगा कि कभी हमारा ब्राउन का पहले आ जाता है, कभी ब्लैक का पहले आ जाता है, मगर जो वेट अटेन करना है वो ब्लैक पहले कर जाता है, और मोस्टली हमारा ब्लैक जो है ना उसने अंडा पहले दिया।
उसके बाद एक जो प्लस एडवांटेज है वो एडवांटेज ये है कि जो ब्लैक है इसके अंडे का स्टार्टर का साइज़ की बहुत अच्छा होता है और 50-55 ग्राम वज़न ये बहुत जल्दी अटेन कर जाता है, ये हमने एक देखा। और जो ब्राउन है वो तो एक जो उसका यूनिवर्सल टाइम है उसके मुताबिक जाके 5वें माह में वो 50 ग्राम प्लस करता है। उसके बाद एक चीज़ जो हमने फार्मर्स ऑब्ज़र्व की, हमारे चूँकि आपको पता है फीडों के बड़े मसाइल होते हैं, उसमें टॉक्सिन आ रहा होता है, साल्मोनेला माइकोप्लाज्मा जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ना ब्राउन ज़रा थोड़ा सा ना सेंसिटिव है, उसको लूज़ मोशन जल्दी लग जाते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी वो जो है ना एज़ कम्पेयर टू ब्लैक जो है ना वो जल्दी फील करता है। मगर हमने देखा कि एक ही जगह पे जिधर ब्राउन और ब्लैक बर्ड है हमारा, ब्लैक ज़्यादा सख्त जान है। उसके बाद एक प्लस एडवांटेज पाकिस्तान में आपको पता है हमारे तो इधर दम दरूदों वाले भी जो होते हैं कहते हैं काला बर्ड लाना है, तो वो जो है ना इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, वज़न अच्छा होता है, कलिंग रेट बहुत अच्छा मिलता है और मार्केट में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी है। और वैसे भी ब्लैक बर्ड जब घूम रहा होता है तो एक यूनिक सी शाइन, बड़ी खूबसूरत शाइन दे रहा होता है। तो ये कलिंग परस्पेक्टिव से है। तो बाकी अंडा देने की रेशो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 95-96 तक दोनों माशाल्लाह जाते हैं। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ब्लैक का ये समझ सकते हैं कि जब पीक प्रोडक्शन पे होता है ये 2 से 3 ग्राम फीड ज़्यादा खाता है, तो उस वजह से अंडे का साइज़ भी बड़ा होता है। मगर एक चीज़ और जो इसका एडवांटेज है कि फीड जानवर खाएगा तो अंडा देगा। और ब्लैक की खूबसूरती ये है कि ये फीड इनटेक बड़ी अच्छी कर लेता, मतलब अगर दूसरे की अभी 40-50% फीड पड़ी होती है तो ब्लैक उसको जल्दी जो है ना खा लेता है। इसी वजह से सुबह 10-11 बजे तक आलमोस्ट 90% जानवर ब्लैक जो है ना वो अंडा दे चुका होता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि कलेक्शन अच्छी हो जाए। तो दीज आर दी थिंग्स, मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी आपका अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नबील अली को पंजपीर रॉक से जो है ना इजाज़त दे, और अभी शाम हो रही है और हम चाहेंगे कि इस वेदर को हम इंजॉय करें। तो होप्स हो कि आप भी कुछ इंजॉय कर रहे होंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इस्लामाबाद से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मसाफत पे है और यू मस्ट विज़िट दिस ना। थैंक यू सो मच जी।